हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज क्या देखने वाले हैं? हम आज कुछ स्ट्रिंग के इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस देखेंगे, जो कि मैं पिछले बार भी आपको एक काइंड ऑफ सिर्फ ओवरव्यू या फिर इंट्रोडक्शन कह सकते हैं वो दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग लेंथ। ओके, तो strlen एज नेम सजेस्ट प्रिटी क्लियर, ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, जो कि किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। तो मैं इसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल में या फिर अगर नहीं भी रहा तो भी उस टाइप की किसी चीज में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं इसमें इंटीजर ए टाइप के में स्टोर कर रहा हूँ स्ट्रिंग लेंथ, और यहाँ पर हमें नाम डालना है स्ट्रिंग का। ओके, स्ट्रिंग नेम। नाउ लेट्स से इसका एक बार कोड देख लेते हैं कैसे आएगा। ठीक है, नाउ ओके, सॉरी, इट इज। तो लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग तैयार की है, कैरेक्टर एरे। इसमें मैंने क्या लिखा है, आई एम फ्रॉम सनबीम। अब मैंने आई एम फ्रॉम सनबीम क्यों लिखा है? क्योंकि मैं हूँ सनबीम। ओके, so now printf परसेंटेज कॉमा ए। नाउ जब भी हम ये रन करेंगे तो हमें पता है हमें क्या मिलना है, आई एम फ्रॉम सनबीम, राइट। तो मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, इंट ए ले लेता हूँ। सॉरी, इंट ए नहीं ले सकता, ओके, बी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें यूज करेंगे फंक्शन str नाउ। अब हम इसमें क्या पास करेंगे, ए को पास करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द आउट, लेट्स सी कोई एरर आता है क्या? ओके, तो एरर आ गया। इसे डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन strlen। हमें ये क्या बोल रहा है, देखिए, अगर आपको कहीं दिक्कत भी आ गई तो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करो। ओके, तो हम इसे इंक्लूड कर लेंगे, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। नाउ स्ट्रिंग डॉट एच क्यों? क्योंकि ये सारे फंक्शन जो है, जैसे कि प्रिंट एफ एसटीडीआईओ में है, वैसे ये एसटीआर एलियन हो गया, ये सारे फंक्शन कहाँ पर है? ओके, नाउ अब एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। आई एम फ्रॉम सनबीम क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ आई एम फ्रॉम सनबीम ही प्रिंट करने को बोला। लेट्स से मुझे आई एम फ्रॉम सनबीम के आगे की जो लेंथ है वो चाहिए, तो क्या आएगा आंसर? ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्लैश टी दबा देता हूँ। स्लैश टी से क्या होगा कि एक टैब का स्पेस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा परसेंट डी, और फिर यहाँ पर कॉमा, और यहाँ पर लिखूंगा बी। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब बताएं। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, 17 कैरेक्टर से क्या आउटपुट आना चाहिए? रन करके देखते हैं। 17 आउटपुट आ गया। आई होप इट्स क्लियर। जो एस टी आर एल एन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है एस टी आर सी पी वाई। ओके, तो अवर नेक्स्ट फंक्शन एस टी आर सी पी वाई। अब एस टी आर सी पी वाई के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एस टी आर सी पी वाई मतलब नाम से क्या लग रहा है, स्ट्रिंग को कॉपी करेगा, राइट। तो एस टी आर सी पी वाई अगर हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो क्या लगेगा, एक वो जगह लगेगी जहां पर हम स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं, और एक वो जगह लगेगी जहां पर हम स्ट्रिंग को जहां से हम स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं। ओके, क्या वापस बोलता हूँ, एक जहां पर हम स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं, मतलब एक होगा डेस्टिनेशन और एक होगा सोर्स। ओके, तो हमें स्ट्रिंग कॉपी कॉल करने के बाद स्ट्रिंग कॉपी रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग कॉपी रिटर्न कुछ नहीं करता। ओके, लेकिन स्ट्रिंग कॉपी दो आर्गुमेंट लेता है, एक होता है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और दूसरा होता है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होने के बाद दूसरा होता है सोर्स स्ट्रिंग, मतलब जहां से हमें कॉपी करना है ना। सॉरी, अब ये क्या करता है, मतलब ए के कंटेंट को बी में कॉपी कर देता है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं, क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है,
तो हमें इस फंक्शन को कॉल ही करना पड़ेगा। लेट्स से हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं कैर टाइप की, तो उसका नाम रखते हैं ए यूज हो गया, बी यूज हो गया, तो अब डेस्टिनेशन स्ट्रिंग नाम रखते हैं, या फिर स्ट्रिंग कॉपी नाम रखते थे, कॉपीड स्ट्रिंग। स्पेस नहीं दे सकते, ओके, वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। कॉपीड स्ट्रिंग ये हो गया कैर कॉपीड स्ट्रिंग, और क्योंकि एरे होगा तो इसलिए ये। लेकिन अब इसमें दिक्कत है कि हम एरे को बिना साइज के इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि मैंने साइज तो यहाँ पर भी नहीं डाला था, लेकिन मैंने यहाँ पर उसमें क्या होना चाहिए वो तो दे दिया था ना। लेकिन यहाँ पर मैं वो भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ए को कॉपी करना है कॉपीड स्ट्रिंग में। तो ए काम करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉपी करना है। तो strcpy क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को इनपुट लेगा। एक क्या, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन क्या स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारे, कॉपीड स्ट्रिंग, तो उसे कॉपी करके यहाँ पर डाल लेते हैं। और कॉमा स्ट्रिंग क्या है हमारी, ए। ठीक। अब हम जब इसे रन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये एरर आ गया, कॉपीड स्ट्रिंग मिसिंग, एरे साइज मिसिंग। मतलब क्या, साइज देना ही पड़ेगा। मतलब क्या, हम इसे ऐसा नहीं छोड़ सकते। तो साइज देने के लिए कितना साइज दूँ? अब मुझे तो नहीं पता कि मतलब इसमें कितने कैरेक्टर्स है, राइट। तो एक तो दो चीज़ें, एक तो जब आपको पहली स्ट्रिंग पता हो तो आप इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं str लेंथ से। ठीक है, मतलब ए का साइज चाहिए ना हमें, तो हम इसे ये दे देंगे। हाँ, str लेंथ कब तक का साइज देता है, जब तक वो नल पॉइंटर को टच नहीं कर देता तब तक का साइज देता है, ओके। अब देखते हैं क्या आता है, क्या एरर। नाउ अब एरर नहीं आया, लेकिन ये प्रिंट हो गया आई एम फ्रॉम सनबीम एंड 70। अब एक बार बी को करके देखते हैं, अगर str मतलब यहाँ पर आई होप आपको समझा होगा, हमने कॉपीड स्ट्रिंग को साइज क्या दी है, जो ए की लेंथ है उतनी साइज दी है। मतलब ए की लेंथ क्या है थी 17, तो स्ट्रिंग का साइज भी क्या है 17, मतलब वो कितने कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है 60। ओके, तो अब एक बार देखते हैं क्या ये रन होगा। मतलब हम बी को प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट एफ। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ओके। सॉरी, %s कॉमा, ये हमारी इस स्ट्रिंग का नाम है कॉपीड स्ट्रिंग, राइट। तो ये आ गया कॉपीड स्ट्रिंग, रन कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी, आई एम फ्रॉम सनबीम, आई एम फ्रॉम सन। तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो गया है, एंड दैट्स इट। ना, अब हम हमारे अगले फंक्शन पर चलते हैं। हमारा जो भी अगला फंक्शन है वो है str cat, जो क्या करता है, दो स्ट्रिंग को मिला देता है, मतलब एक साथ ज्वाइन कर देता है, ओके, मतलब कॉन्केटिनेट कर देता है। तो इसलिए हम str cat नाम के फंक्शन को देखेंगे। ये फंक्शन क्या लेता है, दो स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा, ओके। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, str cat, और वो क्या करता है, दो स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा। अब मुझे आप बताइए कि पहला स्ट्रिंग आर्गुमेंट डेस्टिनेशन होगा या सोर्स होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मैक्सिमम टाइम, ओके, 99% ऑफ द टाइम जो भी लेफ्ट वाला एलिमेंट आएगा वो होगा डेस्टिनेशन, और जो भी राइट वाला होगा वो होगा सोर्स, ओके। तो लेफ्ट वाला क्या आएगा, डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर भी लेफ्ट में डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और राइट में सोर्स स्ट्रिंग। मतलब क्या, जिस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होगी वो वाली स्ट्रिंग। आई होप इट्स क्लियर। तो ऐसा कुछ सिंटैक्स दिखेगा हमारे str cat का। तो नाउ जब हम इस चीज को रन करेंगे, ओके, तो एक डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पहले से, ओके, कॉपीड स्ट्रिंग ले लेते हैं। कॉपीड स्ट्रिंग में ही वो पहले वाली स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देंगे। और पहले वाली स्ट्रिंग का नाम था, आई होप यू आर विथ मी नाउ। अब जब हम ये करेंगे तो हमें वापस से क्या करना है,
इनको प्रिंट करना है कॉपीड स्ट्रिंग। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी राइट बैक। सॉरी, सो हम कॉन्कैट करने वाले थे स्ट्रिंग को, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक स्लैश इन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्कैटनेटेड स्ट्रिंग। अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना। नाउ मतलब इससे क्या होगा कि नए लाइन पर आ जाएगा और थोड़ा ढंग से देखेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो ये देखिए, आई एम फ्रॉम सनबीम कहाँ का आउटपुट है, ये पहले प्रिंटफ का। के बाद हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को कॉपी किया और ये 17 किसका आउटपुट है, 17 भी पहली स्ट्रिंग है। ओके, ये जो दूसरा आउटपुट है वो सेकंड प्रिंटफ का। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी स्लैश इन लगा देता हूँ, बैक स्लैश इन। ओके, नॉट फ्रंट स्लैश इन। नाउ कॉपीड स्ट्रिंग जब प्रिंट होगा तो ये स्ट्रिंग कॉपीड है, ये प्रिंट हुआ। फिर से रन करते। ओके, सो ये कॉपीड स्ट्रिंग और ये कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग देखिए, आई एम फ्रॉम सनबीम और उसके बाद एम के बाद तुरंत आई एम फ्रॉम सनबीम। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो मैं कहना चाहता हूँ ना। अब ये चीजें तो हो गई, अब कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग भी। अब मेरा सवाल ये है कि लेट से कोई भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग है और अगर उसमें हम कोई स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करवाना चाहें तो क्या होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग इन द सेंस, लेट से हमने ये स्ट्रिंग कभी कॉपी ही नहीं की। ओके, मतलब ये क्या होगी, हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर तो किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। तो क्या होगा, तो क्या आउटपुट आएगा, प्लीज बताइए कमेंट में क्या आउटपुट आएगा। तब तक हम इसे फिर से रन करके देखते हैं कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग का आउटपुट क्या आता है। ओके, तो अब देखिए कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग आई एम फ्रॉम सनबीम। अब मुझे एक बात बताइए कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि अब कुछ लोगों का लॉजिक ये होगा कि अगर हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं किया तो फिर उसमें ये जरूर हो सकता है कि उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू हो, ऐसा कुछ हो, तो फिर वो प्रिंट होना चाहिए था, राइट। तो वो मतलब स्टार्टिंग में आई एम फ्रॉम सनबीम और फिर लास्ट में गार्बेज वैल्यू वगैरह, तो स्ट्रिंग उस तरह से काम नहीं करती। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, डेस्टिनेशन था, जस्ट कहाँ पर गया, हाँ ओके, कॉपीड। कॉपीड स्ट्रिंग क्या थी, डेस्टिनेशन। वहां पे कौन आके बैठा, एक ही स्ट्रिंग। अब कॉन्केटनेट मतलब क्या, जहां पे उसको वो नल कैरेक्टर दिखेगा। आई होप आपको याद हो कि हर स्ट्रिंग के एंड में क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। नल कैरेक्टर कैसा दिखता है, नल कैरेक्टर दिखता है कुछ बैक स्लैश तो ऐसा। जब ये होता है तब स्ट्रिंग का क्या होता है, तब स्ट्रिंग का एंड होता है। अब अगर उसे ये कैरेक्टर जब तक नहीं मिलता वो वहां से ये करना शुरू करता है। अब उसमें हमारे वाली स्ट्रिंग में मतलब क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं की थी तो उसमें नल कैरेक्टर कभी था ही नहीं, तो उसने फर्स्ट प्लेस से ही ले लिया। ओके, तो आई होप दैट्स क्लियर टू यू ऑल। अब ये हो गया। अब हमारा जो अगला फंक्शन है वो है स्ट्रिंग सीएमपी फंक्शन। ओके, मतलब स्ट्रिंग कंपेयर। तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन भी क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स लेगा। उसका नाम है str mp। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन भी दो स्ट्रिंग लेगा, s1 और s। ओके, और ये रिटर्न क्या करता है, तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन डिफरेंस रिटर्न करता है दोनों स्ट्रिंग के बीच का, जो कि किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का। अब व्हाट इज मीन बाय डिफरेंस। ओके, तो फंक्शन टेक टू स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट और उसके बाद वो दोनों को कंपेयर करेगा, उनके बीच का डिफरेंस रिटर्न करेगा। मतलब दो स्ट्रिंग के बीच में जो कंपैरिजन होगा उसके बीच का डिफरेंस, और वो किस बेसिस पर होगा, उनकी आस्की वैल्यूज के बीच बेसिस पर होगा। मतलब इसमें अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल है और स्मॉल है तो भी उसका डिफरेंस होगा। बोथ द स्ट्रिंग आर सेम, डिफरेंस विल बी जीरो। मतलब अगर दोनों की दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है तो डिफरेंस जीरो होगा। इफ वन स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग टू, डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन जीरो। इफ स्ट्रिंग वन इज स्मॉलर देन स्ट्रिंग टू, डिफरेंस विल बी लेस देन जीरो।
इसका एक प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे केस में हमारे पास दो स्ट्रिंग है, राइट। मैं एक काम करता हूँ और एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। क्या एक काम करेंगे, ये कोड कुछ काम का है ही नहीं, राइट। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, स्टार यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, मतलब क्या, अब ये कोड हमारे इसमें काम नहीं करेगा, मतलब हमारे ऑपरेशंस में दखल अंदाजी नहीं देगा। यहाँ पे अगर मैं गाना भी लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्या ओके, तो लेट्स से यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डालता हूँ। अब आई एम जावा, ओके। तो लेट्स से अब हम इसे strcmp में डाल देते हैं, strcmp। जैसे कि मैंने कहा कि वो दो स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, ए और बी। ए को बी के साथ कंपेयर करेगा, ओके। और रिटर्न क्या करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो इसे स्टोर करने के लिए लेट्स से int c नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और हम फाइनली क्या करेंगे, c को प्रिंट कर देंगे। नाउ रन। अब इसमें क्या आया, -4 आया। -4 क्यों आया, एक काम करते स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, इस स्ट्रिंग को थोड़ा छोटा बना देते, ओके। -4 बाय द वे इसलिए आया था क्योंकि आई एम फ्रॉम जावा, सनबीम जो है वो डेवलपर से छोटा है, मतलब वो लेंथ को कंपेयर करता है। इसका एग्जांपल देखने के लिए, मतलब वही नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर कंसिडर होते हैं। तो लेट्स से दोनों स्ट्रिंग में सिर्फ आई नाम, मतलब सिर्फ आई लिखा है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या है, आइडेंटिकल है। लेट्स से मैं यहाँ पर आई एम भी लिख देता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, -32। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये ASCII वैल्यूज को कंपेयर करता है। अब आई की ASCII वैल्यू और आई की ASCII वैल्यू क्या थी, सेम थी। अब ये जो स्पेस है इसकी भी कुछ ना कुछ ASCII वैल्यू होगी, तो उसने इसके अंदर तो वो ASCII वैल्यू है ही नहीं, इसने उसके साथ कंपेयर किया, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या हुआ, ने उसको ऐड कर दिया। वैसे ही ए के साथ हुआ और वैसे ही एम के साथ हुआ, और फिर ये सब होने के बाद इसका आंसर आया -32। मतलब क्या, ये कंपेयर करता है और जो डिफरेंस है उनके बीच का दिखाता है। किस चीज के बीच का डिफरेंस, वो दोनों स्ट्रिंग के ASCII वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। मतलब वो जो सनबीम और वो जावा था, अगर उसके अंदर के ASCII वैल्यू का डिफरेंस अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो ज्यादा नहीं था, वो था लगभग 4, ओके। सो दैट्स व्हाई वहां पर 4 आंसर है। हाँ, strcmp के बाद strchr आता है, जो कि कैरेक्टर को सर्च करने वाला आता है। ये फंक्शन फर्स्ट आर्गुमेंट लेता है स्ट्रिंग और सेकंड आर्गुमेंट लेता है कैरेक्टर, जो हमें उसमें से ढूंढना है, ओके। और वो क्या करेगा, उस कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के साथ चेक करेगा कि मतलब सेम है या नहीं, ओके। और हमें वो क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट मैचिंग कैरेक्टर विल बी रिटर्न। मतलब क्या, लेट्स से आई थर्ड नंबर पर है, तो उसका एड्रेस क्या होगा, वो कैरेक्टर एरे का नाम +3 वो उसका एड्रेस होगा, राइट। तो हमें वो रिटर्न कर देगा। अगर वो नहीं मिला तो वो क्या रिटर्न करता है, नल पॉइंटर रिटर्न करता है। मतलब अब जैसा कि मैंने बोला, ये रिटर्न क्या करता है, पॉइंटर रिटर्न करता है, राइट। तो हमें इसे स्टोर करने के लिए कौन सा वेरिएबल चाहिए, हमें इसे स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए पॉइंटर नाम का। सो लेट्स से इन नाम का पॉइंटर है, और इन नाम के पॉइंटर के बाद आई थिंक कैर स्टोर होगा, तो कैर नाम का पॉइंटर लेना चाहिए। तो इंटीजर का पॉइंटर नहीं चलेगा, कैर का पॉइंटर चलेगा। कैर पॉइंटर, उसमें हम क्या कर रहे हैं, str मतलब स्ट्रिंग, chr कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं। उसमें हमें पहले क्या देना है,
स्ट्रिंग को देना है, लेट से यहाँ पर बी को देते हैं और हमें उसमें ढूंढना है ए। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अब जब भी हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट आना चाहिए, और आउटपुट क्या आना चाहिए, पॉइंटर में कुछ तो भी ऐसा एड्रेस आना चाहिए, राइट। तो फॉर दैट हम एक चीज करेंगे। सबसे पहले अब हमारा जो है वो पी में तो आ चुका है, राइट, मतलब पॉइंटर में तो आ चुका है। तो हमें उसके एड्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। हमें देखना है कि वो किस इंडेक्स पर आया है। तो हम उस इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, एक प्रिंटफ नाम का लिखेंगे फंक्शन और डबल कोट्स। अब हम उसमें %d, क्योंकि हमें इंडेक्स इंटीजर चाहिए तो %d पास करेंगे, और उसमें क्या पास करेंगे, हमारा एरे क्या था, b था, मतलब वो स्टार्टिंग का इंडेक्स है, और हमारा पॉइंटर क्या था, ptr पर जो मिलेगा वो हम ptr में से b को माइनस कर देंगे। मतलब एक बार मैं इसे रन करता हूँ, अगर कोई एरर आया तो देखना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने किया क्या। ओके ओके, तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पर इसकी इंडेक्स क्या बता रहा है, 2 बता रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसको लॉन्ग इन डिक्लेयर करो, तो ठीक है, अब ये बोल रहा है तो इसे लॉन्ग इन डिक्लेयर कर देते। अब ये शायद फिर से बोलेगा कि इसे लॉन्ग अनसाइन इन डिक्लेयर करो, तो हम वो भी कर देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब कुछ गड़बड़ हो गई, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बट ऑफ टाइप char star, return char star। ओके, आई थिंक परसेंटेज रहने देते, जल्दी में कुछ वो टाइप कास्ट कर रहा है और वो बहुत खतरनाक वैल्यू जनरेट कर रहा है। ये अलग अलग कैसे आ रहे हैं भाई, just give me a moment। ओके, सो आई फाउंड व्हाट मिस्टेक आई डिड गाइस। सो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि स्ट्रिंग कैरेक्टर में क्या पास करना है, पहला होना चाहिए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, राइट, और दूसरा क्या होना चाहिए, कैरेक्टर। ये क्या है, ये कोई कैरेक्टर थोड़ी है, ये तो एक ए नाम का एरे है ना। तो अगर हमें ए नाम का कैरेक्टर पास करना है तो हमें उसे किस चीज से पास करना पड़ेगा, कोड से। अब जब हम इसे कोड से पास करेंगे और हम इसे करेंगे रन, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 2। अब ये 2 आउटपुट क्यों आया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो आई किस इंडेक्स पर है, 0, उसके बाद स्पेस है फर्स्ट इंडेक्स पर और ए है सेकंड इंडेक्स। दैट्स द रीजन व्हाई कि यहाँ पर। आई होप आपको ये स्ट्रिंग कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये बी ptr b माइनस ए का लॉजिक। ओके, तो कैरेक्टर एरे क्या रहता है, ओके। लेट्स से ये है एक एरे, अब मैं वही एरे लेता हूँ, ओके। में मैंने क्या लिखा था, आई और सिर्फ एम, आई स्पेस ए एम, बस इतना बहुत हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या लिख रखा है, आई, सेकंड वाले में कुछ नहीं सिर्फ स्पेस है, उसके बाद मैंने लिखा है ए, के बाद आएगा आई एम। अब ये आई जो है इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन सेम है जो पॉइंटर के नाम का लोकेशन है, जो कि हमारा, सॉरी, इन केस इस केस में हमारा लोकेशन था। तो बी क्या है, एरे रेफरेंस टाइप होता है, राइट। तो बी का जो भी एड्रेस होगा, लेट से इसका एड्रेस है 1000। ओके, नाउ सो बी का जो भी एड्रेस होगा वो, इसका एड्रेस आ गया 1000, इसमें क्या है, मतलब इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस क्या आएगा, इस सेकंड वाले ब्लॉक का 1001, इसका क्या आएगा, 1000, 1002, और ये लास्ट वाले का क्या आएगा, 1000। अब हमें क्या ढूंढना था, हमें ए ढूंढना था, राइट। हम क्या बोले, भाई तू हमको ए ढूंढ कर बता। तो वो कहा गया सबसे पहले, पहले ब्लॉक के अंदर गया, ओके।
उसने देखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आय है, तो उसने क्या किया, वो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ओके। वो कहाँ गया, अगले ब्लॉक के अंदर गया, और वहां पे उसने क्या देखा, वहां पर उसे क्या मिल गया, ए मिल गया। तो एक का उसे क्या मिला, एड्रेस मिला। अगर आप हमारे कोड में देखें, लेट्स से ये हमारा कोड है, राइट। हमने यहाँ पर कैर पीटीआर नाम का एक पॉइंटर लिया है, जो क्या कर रहा है, ये ए के इंडेक्स को पीटीआर में स्टोर कर रहा है। मतलब अब हमारे कोड ने क्या किया, इससे एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पीटीआर, ओके। और फिर हमने आखिर में जाके क्या कर लिया, पीटीआर में से भी माइनस कर दिया, करेक्ट है। पीटीआर में से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। पीटीआर क्या था, 1002, और उसमें से क्या माइनस कर दिया, 1000। तो आई थिंक उसका आउटपुट आएगा, दैट्स द रीजन व्हाई इसका आउटपुट क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। हम 1D एरे पर और एक लेक्चर लेंगे, मतलब अगला जो लेक्चर होगा वो काइंड ऑफ 2D एरे होगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब। बाय।